श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 19वां श्लोक से 7 में पढ़ेंगे। 19, 20 और 21। प्रकृतिं पुरुषं चैव वेद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव वेद्धि प्रकृतिसंभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। तो यह है पुरुष और प्रकृति। भगवान कहते हैं दोनों पुरुष और प्रकृति अनादि है, विकारवान है, गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान और गुण वाले हैं और प्रकृति से ही संभव है, माने प्रकृति से इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा जानो। कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु हो प्रकृति उच्यते। प्रकृति किसके लिए हेतु है? कार्य और कर्ण का जो खेल होता है मैदान में, प्रकृति के क्षेत्र में, उसके लिए प्रकृति ही कारण है। पुरुष कारण है किसमें? भोक्तृत्वे, ठीक है, भोक्तापन, तो ये है। और पुरुषः, तो भगवान कहते हैं यत् पुरुषस्य सुख दुःखानां भोक्तृत्वं संसारित्वम् इति। कल हमने एक विशेष खास करके एक दो चीज़ें संसार के बारे में भगवान शंकराचार्य जी एक निर्वचन देते हैं। संसार माने क्या है? सुख दुःख संभोगः संसारः। कल इस पर विचार किया है। तो संसार कहाँ है? न अविद्या में है, न सुख दुख में है, न सुख दुख भोगने में ही है। फिर किस में है? अध्यास में। तो भगवान कहते हैं सुख दुख संभोगः संसारः और पुरुषस्य सुख दुःखानां संभोक्तृत्वं संसारित्वम् इति उच्यते। और तो भगवान क्या कहते हैं? सत्यामपि अविद्यायां सुख दुःख मोहेषु गुणेषु बुध्यमानेषु यः संगः आत्मभावः संसारस्य प्रधानम कारणम। तो संसार का प्रधान कारण क्या है? ठीक है, अविद्या है, सुख दुःख है, सब कुछ हो रहा है तो ठीक है, मगर प्रधानम कारणम किसमें है? सक्त में, संग में, संग में।
माने इसका मतलब क्या है, सुखी बनने में, दुखी बनने में ही संसार है। तो इसीलिए मैंने के दो उदाहरण दिया, भगवान श्री कृष्ण जी का, दुर्वासा महामुनि का, अनेक अनेक महात्मा लोग। इसीलिए व्यवहार को देख करके कोई महात्मा का जो इनका ज्ञान है, स्थिति है, उसकी कल्पना करना पाप है। गलत तो है ही और पाप भी है, माने क्योंकि कल्पना नहीं कर सकते, उनका व्यवहार अलग है, खूब खाते हैं, खूब फिरते हैं, पता जो भी। एक अवधूत है, अभी भी है। मैंने एक बार दर्शन करने गया था कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, मगर उस समय वो सो रहे हैं। बड़े अवधूत है, पता है वो दिगंबर है, दिगंबर एक टाउन में रहते हैं, सब जानते हैं, वे बड़े बड़े अवधूत है। किसी के घर में बैठ जाता है जाके, और उस शहर में मैंने देखा, टाउन में, छोटा सा गांव से थोड़ा बड़ा है, उसमें उनके व्यवहार को ऐसा अजीब सा व्यवहार है, माने किसी को डांटता है, कभी गाली भी देता है, और खाता पता क्या है, भालू, बालू को खाते हैं, भा नहीं बा, बा, रेती, सैंड। और कुछ जिन जिन घर में वो जाते हैं, वो घर के बाहर ही वो रखते हैं सैंड, रेत रख के, समस्या जो पता नहीं कब आएगा, कब क्या खाएगा, पता नहीं, अभी भी है। ऐसे ऐसे अद्भुत लोग हैं पृथ्वी पे, उनका दर्शन मात्र से ही सारा पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि साक्षात ब्रह्म ही उस रूप में घूम रहा है। जैसे हम सवेरे देख रहे थे रैक्व मुनि, रैक्व का जो उसकी कहानी जो है, तो इससे पता लगता है कि संसार केवल देखने, कुछ भोग रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, माना ये बड़ा संसारी है। महात्माओं के बारे में ऐसा निर्णय लेना बहुत गलत है। इसलिए सुख, ये खास करके मैं दोहरा रहा हूँ, संसार किस में है, संग भाव में है। तो सत्याम अपि अविद्यायाम, तो ठीक है अविद्या इत्यादि है, और सुख दुख मोहेशु गुणेशु बुद्धमानेशु, वो भी है सुख दुख। या संग आत्मभाव, और आत्मभाव जो है, आत्मबुद्धि, इसी को संसार कहते हैं। और तद एतदाह कारणम हेतु गुणसंग गुणेश संग से पुरुष से, इसका कारण क्या है, गुण के साथ संग होने के कारण क्या होता है, सद असद योनि जन्मसु, अनेक प्रकार के जन्म लेते रहते हैं। अच्छा, इसका हम कल देख चुके हैं। और एक कुछ आखिरी पैराग्राफ रह गया, 2-3 पंक्ति, इसलिए अच्छा, अस्यच निवृत्ति कारणम, निवृत्ति का, किसका निवृत्ति, संसार से निवृत्ति का कारण क्या है, ज्ञान वैराग्य सन्यासे, ये ध्यान रखना, याद रखना, माने ज्ञान वैराग्य। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, देखिए संसार, संन्यास का भी 2 अर्थ है। संन्यास आश्रम स्वीकार करना, मैंने औपचारिक रूप से दीक्षा लेना, ये संन्यास, औपचारिक संन्यास, उसको भी प्रारब्ध में होना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरा, कई लोग हैं केवल जटलो मुंडी लुंचित केश काशायामर बहुकृतवेश, मगर उनके अंदर जो वैराग्य यदि नहीं है तो वे वास्तविक सन्यासी नहीं है। मगर ऐसे कुछ लोग हैं आश्रम के को स्वीकार करके, संन्यास आश्रम ग्रहण करके, वे वास्तविक सन्यासी के लिए बनने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए वे सब सन्यासी के मार्ग पर है। और पूर्ण सन्यासी कौन है, जिसमें पूर्ण वैराग्य है, ज्ञान और वैराग्य, जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य पूर्णतः
मिला है, हो चुका है, पूर्ण रूप से मौजूद है, उपलब्ध है, शामिल है, तो उनके लिए बाहर जो कोई भी आश्रम स्वीकार करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब क्या है, इसलिए इस शास्त्र पढ़ने के बाद एक टेप लेके दूसरों को नापने के लिए नहीं है, भाई चलो खड़ा हो जाओ देखता हूं कि तू संन्यास है कि नहीं। तो कोई भी कह नहीं सकते, आप यदि साधक है या भोगी है, कोई भी कह नहीं सकते। जरा सा लगता है व्यवहार से। इसलिए भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने पूछता है कि ना, श्रितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। ये पहचानना कैसे है? गुरुदेव कहते थे दे डोंट ग्रो एनी टेल। गुरुदेव का अपना एक ढंग है बोलने का, बोलते दे डोंट ग्रो एनी टेल टू रिकॉग्नाइज और हॉर्न्स टू रिकॉग्नाइज देम। तो व्यवहार से पहचानो, ठीक है। तो अब ज्ञान वैराग्य, भगवान यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं निवृत्ति का कारण क्या है? ज्ञान और वैराग्य। मतलब क्या है? ससन्यासे संन्यास सहित औपचारिक रूप से ग्रहण करना बहुत फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? यदि सच्चा जो साधक है संन्यास ग्रहण आश्रम के रूप में यदि स्वीकार है, और हमारे ऋषि मुनियों का आशय यही है, क्या है? सभी लोग सन्यासी ग्रहण करें, सन्यासी बने मरने से पहले। कैसे किस रूप के सन्यासी? औपचारिक रूप से सन्यासी बनो, सन्यास आश्रम स्वीकार करो। इसलिए हमारा जो संप्रदाय में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी भी दिए हैं। तो कई लोग फिर गृहस्थाश्रम के बाद ही फिर वनप्रस्थ बनने में और इसके बाद में जो सन्यास ग्रहण करने में डरते हैं, डर के कारण नहीं लेते हैं। मगर ऋषि मुनियों का अभिप्राय ये नहीं था कि आप लोग स्वयं अटके के बीच में। वे कहते हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अच्छा, क्या फ़ायदा है? इसलिए गुरुदेव ये कॉन्सेप्ट लाया है कि कम से कम कुछ दिन के लिए सन्यास लो। कुछ दिन के लिए सन्यास लेना माने गुरुदेव का में क्या कर देते हैं, सन्यास का जो कपड़ा भी देते हैं, कोट, सैफरन का कोट। वो कहते थे कि नो यू आर ए सन्यासी, वो संस्कार बढ़ाओ। वे कहते थे कि फिर यहाँ पे एकांतवास का करो, एकांत में जंगल में घूमो। वहाँ पे भी लोग मज़ा बनाते हैं, क्या कहते हैं? वॉक एलोन। उसमें लेट अस गो फॉर वॉक एलोन बोलते हैं। अबे वॉक एलोन माने अकेला घूमना है, चलो हम वॉक एलोन के लिए एकांतवास साथ में करते हैं। वहां पे भी लोग गुरुदेव को ये लेट अस गो फॉर वॉक एलोन क्या है? तो ये कुछ संस्कार डालने के लिए गुरुदेव ने बहुत प्रयास किए। तो ससन्यासे गीता शास्त्रे प्रसिद्धम। तो भगवान के शंकराचार्य जी के दृष्टिया, उनके अनुभव, उनके विचार से गीता में भगवान कृष्ण का भी यही रहा है अभिप्राय। माने सन्यास लिया माने क्या है? सारा बहुत कुछ जो कुछ भी काम है वो सब काम कुछ दिन के लिए त्याग दिया और एक ही काम के पीछे पड़े हैं। क्या है? जैसे कि अब कहीं कहीं संस्थाओं में जो कैंप्स चलते हैं, शिविर, उसमें सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक रात को एक ही काम है, 10 बजे तक एक ही काम है। क्या है? कभी पढ़ाना, फिर योग करना, फिर ध्यान करना। या तो कुछ कुछ संस्थाओं में केवल ध्यान ही ध्यान, 16 घंटा 17 घंटा बिठाते हैं ध्यान में। वहाँ ध्यान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बैठे रहो। तो बैठने का अभ्यास करो कम से कम। जब सांदीपनि में पढ़ते थे, जमीन पर बैठना होता है सब ब्रह्मचारी इसको, और रीढ़ ठीक रखना, सीधा रखना, और आचार्य को मुख में ही देखना है। नए नए आचार्य कोई थोड़ी होते, रोज शक्ल बदल जाए तो कम से कम प्रेरणा मिलती है, नहीं वही शक्ल वाला बैठता है। तो गुरु में भी कोई बदलाव नहीं होता, और उनको भी हमारे चेहरे देखना है बेचारा 2 साल तक। बहुत बड़ा कठिन है, दोनों के लिए कठिन है। क्या अभ्यास है।
तो ससन्यासे ज्ञान निवृत्त का मार्ग है ज्ञान और वैराग्य ससन्यास, गीता शास्त्र प्रसिद्ध। ठीक है, ये तुत कुछ खेल के आप एक घर पे ही बैठ के आज एक बोर्ड लगा देना, मैं सन्यासी हूं आज, करो ना, लोग मजे करेंगे, हंसेंगे, हंसने दो। बोला कि मैं एक कमरे से बाहर नहीं आऊँगा एक दिन के लिए। फिर खाना मैं अपने साथ फल लेके जा रहा हूँ कमरे के अंदर, चिवड़ा नमकीन भी लेके जा रहा हूँ, जो भी है खाऊंगा, मैं बाहर नहीं आऊँगा। पानी रख दो, थोड़ा किताब ले लो, मोबाइल बाहर रख दो, बंद कर दो, रखना है। बोला कोई चालू नहीं करना, कंप्यूटर मत रखना अंदर, जपमाला ले लो, एक कमरे में बैठ जाओ, एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए व्रत लो, घर पे बैठो, अभ्यास करो, करके देखना, मजा आएगा आपको। उसी के कमरे के अंदर, हाँ बस। फिर खाना बस, ना तो ये कुछ ऐसा ओट्स गीट्स ले लो, गर्म पानी में मिलाओ, खा लो, और ऑब्जर्व करो अपना मन को। हाय राम, रोज तो पत्नी देती है अच्छा नाश्ता, आज ये स्वामी के कारण मेरा 24 घंटा बिगड़ गया। खुद उठकर करना पड़ता है, वो भी ओट्स। ये ऐसा अभ्यास करना है। एकांते सुखमास्यता, एकांतवास का जो सुख जो है वो उसके लिए प्रयत्न करना है, चाहना है, लोग चाहना है। तो तच्चा ज्ञान, आप देखिए इसका समापन में हम हमारे एक ये छूट गया 2 सेंटेंस, भगवान इसका अभी एक विचार को खत्म करते हैं। तच्चा ज्ञानम पुरस्ताद उपन्यस्तम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषयम यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते इति उक्तम च अन्यापोहेन अतद्धर्म अध्यारोपेण च। अब देखिए, तच्च ज्ञानम पुरस्ताद उपन्यस्तम, पहले ही ज्ञान, अभी भगवान समझा रहे थे भाष्य में, आप देखिए, हाँ, इससे पहले ही ज्ञान के बारे में भगवान स्वयं बता दिया। ज्ञानम क्या है? अमानित्वादि इत्यादि ज्ञानम बता चुके हैं। ज्ञानम पुरस्ताद उपन्यस्तम, पहले ही ज्ञान क्या है उसके बारे में बताया गया। और ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतत्वम अश्नुते। अब बाद में ज्ञेय के बारे में भगवान कहते हैं, एक ज्ञेय के बारे में अभी मैं समझाऊंगा, जिस ज्ञेय को जानने के बाद, ज्ञात कराने के बाद, करने के बाद तुझे क्या मिलेगा? अमृतत्व मिलता है। तो ज्ञेय के संबंध में भगवान आरंभ में ही अमृतत्व को सूचित करते हुए, ये ज्ञेय माने अमृतत्व ही है, तुमको अमृतत्व मिलता है इति उक्तम। और अन्यापोहेन अतद्धर्म अध्यारोपेण। अब देखिए, इसमें भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि आचार्य का ये सब एक विधान से, हमने पहले देखा है कि अध्यारोप और अपवाद, ये वेदांत में एक प्रक्रिया है। मैंने एक उदाहरण दिया है, कौन सा उदाहरण? हाथी, 17 हाथी थे, राजा मर गया, तो उन्होंने कहा इस रेशियो में इसका सबका दे दो। 17 संभव नहीं है, तो 18वां लाया। आकर हिसाब बराबर होने के बाद तो अपने साथ अपने हाथी को भी लेके गया। ये क्या हुआ? कुछ काम के लिए एक अध्यारोप किया, फिर इसके बाद अध्यारोप अपवाद किया। अपवाद माने हटा दिया। ये वेदांत में एक प्रक्रिया है। तो इसी को भगवान सूचित करते हैं कि यज्ञात्वा अमृतमुष्ण से लेकर नसत्तन नासदुच्यते, देखिए नसत्तन नासदुच्यते गीता में, वहाँ तक क्या है? अन्यों का माने अन्य प्रपंच जो भी है, पर अन्य प्रपंच, बाकी सब प्रपंच निषेध से,
अन्य प्रपंच को निषेध करके क्या है, न सत तत् न असद उच्यते, इसमें क्या है, बाकी सभी प्रपंच का निषेध किया गया, क्योंकि उसमें न सत है न असत है, नाइदर इट इज एग्जिस्टेंस, नाइदर वी कैन से इट इज एग्जिस्ट नॉर नॉन एग्जिस्टेंस, नथिंग, इट इज बियॉन्ड. बट दिस टू आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्रेन, माइंड, नॉट ब्रेन, बुद्धि. तो दट न सत तत् न असद उच्यते, अन्य प्रपंच निषेध से मैंने बाकी सभी प्रपंच को निषेध करके उस ज्ञान का प्रतिपादन किया है, पहला. ठीक है. इसके बाद में भगवान ने क्या किया, अध्यारोप किया समझाने के लिए. क्योंकि एक और कहते हैं मुझ में कोई इंद्रिय नहीं है, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, गुण नहीं है. फिर अगले श्लोक में क्या कहा, तो मैं भोगता हूं, सभी गुण मेरे कारण ही हैं. तो ये क्या हुआ, फिर मैं अनेक, पहला एक और कहते हैं मुझ में इंद्रिय नहीं है, दूसरे श्लोक में कहते हैं मैं हर जगह पैर वाला हूं, खान वाला हूं, नाक वाला हूं, हाथ वाला हूं. ये विरुद्ध बात हो गई. तो यहां पे अन्य फर्स्ट प्रपंच को, बाकी प्रपंच को निषेध करने के बाद फिर सर्वथ पाणिपादम तत्, देखिए हर जगह पानी, हाथ और पैर है, पाणी इत्यादि कथन से क्या किया, अनात्म धर्म जितने भी हैं उसको पहला अध्यारोप करके भगवत तत्व को समझाने के बाद फिर उसी अध्यारोपित धर्मों को अपवाद किया गया. एक उदाहरण, जैसे कैटलिस्ट, कुछ प्रतिचर्या के लिए, रासायनिक प्रतिचर्या के लिए हम कुछ जोड़ते हैं, मगर जिसको जोड़ते हैं वो बाद में हटा देते हैं. और किस लिए जोड़ते हैं, बस कुछ काम के लिए जोड़ते हैं, काम हो गया उसको हटा दिया. काम के समय जिसको आप, जिस चीज़ को आप उसमें डालते हैं उसके साथ जितने भी रसायन पदार्थ प्रतिचर्या में शामिल हैं उनमें से किसी के साथ जो जुड़ा हुआ जो रसायन पदार्थ है उसका कोई मेल ताल होना नहीं चाहिए, वो अलग अलग रहना है. मगर उसके बिना काम नहीं होता, मगर वो रहने हुए भी इसमें प्रतिचर्या में कोई बाधा के रूप में या न तो और कुछ विशेष अपना योगदान नहीं देना है. इसी तरह अध्यारोप अपवाद, यही भगवान कहते हैं अन्यापोहेन अतद्धर्म अध्यारोपेण च, सो अध्यारोप करके ज्ञेय स्वरूप का प्रतिपादन किया है. पहले अध्यारोप के बिना ज्ञेय क्या है, न सत्तत न असदुच्यते. फिर बाद में समझाने के लिए अध्यारोप किया, अध्यारोप करके फिर अपवाद किया, करके उस ज्ञेय के बारे में, इस विषय के बारे में भगवान का बोध हुआ. ठीक है. अभी परमात्मा अनेक रूप में, अनेक एक एक स्तर से एक एक सा भासता है. किधर, शरीर के अंदर ही. इसका बहुत बढ़िया गुरुदेव का व्याख्यान है, वो हम हाकर में देखेंगे गुरुदेव क्या कहते थे इसके विषय के, इस श्लोक के बारे में, आने वाले जो श्लोक के बारे में. तस्य एव पुनः साक्षात निर्देशक क्रियते. अब देखिए, अभी परमात्मा को निर्देश करना है, साक्षात निर्देश करो, वो भी उपाधि के दृष्टि से. साक्षात माने जो अपने अनुभव में ला सकते हैं, समझ सकते हैं. अनुभव में लाना माने शुद्ध ब्रह्म का नहीं है, पहले वही परमात्मा किस रूप में हमारे शरीर में ही, हमारे व्यवहार में उपलब्ध है, उनको पहला पहचानो. एक एक स्तर पर एक एक सा भासता है, उसको पहले उपलब्ध कराओ अपने आप में. तो ये सब प्रक्रिया जो भी है व्यक्ति को, साधक को होश में लाने के लिए ही कर रहे हैं. जैसे कि आप एक मरीज है, तो यदि आप मरीज है और यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं, कुछ संकेत देते हैं, जब आपको ये ऐसा होता है तुरंत ये दवा ले लो. बोले कभी ये गर्मी बढ़ गई, गर्मी नहीं, वो ये उष्णता, जो फीवर, बुखार आ गया, तो बुखार हो गया माने तुम ये गोली ले लो. बुखार का मतलब ये कारण हो सकता है.
कुछ कुछ संकेत देते हैं मरीज को, ये गोली खाने से यदि तुम हर जगह खुजली हो रही है, इसका मतलब एलर्जिक रिएक्शन है, तो तुरंत मुझे फ़ोन करो, मैं दूसरा दवा देता हूँ। ये कुछ संकेत देते हैं। और यदि एक दवा काम कर रहा है, तुझ में ये परिवर्तन होती है, और ये परिवर्तन यदि सही हो रहा है माने तुम मार्ग पर ठीक चल रहे हो, इलाज के मार्ग पर। ये क्यों देते हैं संकेत? आपको इस घोषणा के द्वारा आपको ये जो तमोगुण से होश में लाने का प्रयास है। भैया तो क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसके लिए पहले जानो। कुछ डॉक्टर्स के साथ जब कुछ बीमारियों के बाद बोलते हैं, स्वामी जी बस यही है, ये अंत का स्थिति है, बाद में ऐसा होगा, बाद में ऐसा होगा, बाद में मर जाएगा। वही कह देते हैं कि ये नेक्स्ट स्टेज ऑफ बीमारी ऐसे होगा, नेक्स्ट स्टेज का ऐसा होता है, नेक्स्ट स्टेज का ऐसा हो जाता है। माने ये संकेत है। इसी तरह परमात्मा अंदर ही उपलब्ध है, मगर किस रूप में? अनेक सा भास रहा है। उसी परमात्मा को अनेक नाम दिया गया। तो अभी हम किस लिए? जागृत कराने के लिए। अच्छा, अभी परमात्मा मुझ में केवल उपद्रष्टा है, अभी अनुमंता है, अभी ये भर्ता है, भोक्ता है, अभी महेश्वर है, कभी परमात्मा है। ये अपने आप में होश में लाना है। इसको आगे कहते हैं उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इसके गुरुदेव का जो व्याख्यान है वो आखिर में देखेंगे, ठीक है। और भगवान का भाष्य आरंभ। उपद्रष्टा, उपा माने समीप ना, बहुत नजदीक से देखने वाला है परमात्मा। थोड़ा आराम से सुनिएगा, क्या जल्दी क्या है। उपद्रष्टा माने बहुत नजदीक से देखने वाला है। अच्छा, तो परमात्मा को ही उपद्रष्टा कब हम कहते हैं? वो परमात्मा उपद्रष्टा है। क्यों? वो बहुत नजदीक से देखने वाला है। क्या देखता है? तो भगवान समीपस्थसन दृष्टा, बहुत नजदीक से दृष्टा। दृष्टा माने क्या है? स्वयं अव्यापृतः, कुछ भी नहीं करता, कुछ करने वाला नहीं है, मगर देखता है। एक उदाहरण, उपद्रष्टा ये यज्ञ का एक नाम है। माने यज्ञ कर्म में एक उपद्रष्टा होता है, एक ऋत्विक होता है, एक यजमान होते हैं, यजमान होता है। तो यजमान ऋत्विक, एक नहीं तो 4-5 ऋत्विक भी होंगे, उसमें प्रधान ऋत्विक होगा। और इन सबसे अलग एक गुरु बैठता है। एक कभी कभी उनको ब्रह्म के रूप में बोलते, ब्रह्म बोलते हैं। मैं वो बैठा रहता है ब्रह्मा जी। तो यथा ऋत्विक यजमानेषु यज्ञ कर्म व्यापृतेषु, ऋत्विक और यजमान ये जो यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ कर्म व्यापृतेषु, इस यज्ञ कर्म के व्यापार में, यज्ञ कर्म के व्यापार, बहुत सारा व्यापार होता है वहाँ पे। कोई मंत्र पढ़ता है, कोई कर्म करता है, और बाकी कुछ लोग उन सब की जो तैयारी में लगे रहते हैं। कुछ लोग मदद देते हैं, सामग्री मदद देते, पहुंचा देते हैं। तो यज्ञ बहुत सारे लोग बैठकर करते हैं। तो ऋत्विक यजमानेषु यज्ञ कर्म व्यापृतेषु
इन सब में, ये सब व्यवहार में तटस्थ, तटस्थ माने बस बैठा हुआ है, अपना विचार प्रकट नहीं करता, देखते रहते हैं गलत हो रहा है क्या, सही हो रहा है क्या, उच्चारण ठीक है कि नहीं, मंत्र ठीक है या नहीं, द्रव्य ठीक है कि या नहीं, सब कुछ देख रहा है मगर कुछ बोलता नहीं, कुछ किसी को रोकता नहीं, किसी को आदेश नहीं देता, सलाह नहीं देता, वास्तव में कोई भाव भी प्रकट नहीं करता, कभी हंसता भी नहीं, कभी चेहरे मोड़ता भी नहीं है। मोड़ लिया चेहरे, मैंने डाउट आता है कि मैं ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं, शायद मैं कुछ गलती की इसलिए ये उपद्रष्टा उधर मोड़ा, नहीं, आपके ओर देखते रहते हैं मगर भाव भी कोई प्रकट नहीं करता। ऐसे लोग कुछ घरों में हैं, बहुत परेशान करते हैं बाकी सब लोगों को। उसके मन में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता है। पापा जी बोलो ना, सुख है दुख है कुछ भी कोई भाव नहीं है, अंदर होगा मगर प्रकट नहीं करते। तटस्थ लक्षण, सो तटस्थ लक्षण, तटस्थः अन्यः अव्यापृतः, वे अन्य है, इन सबसे अलग है। अन्यः अव्यापृतः, कुछ नहीं करता हुआ, यज्ञ विद्या कुशलः, देखिए ये यज्ञ विद्या में कुशल है, ऐसा नहीं कि तमोगुण से बैठा है तो देख रहा है कुछ नहीं मालूम है उनको, नहीं नहीं, यज्ञ विद्या कुशलः, यज्ञ विद्या कुशलः ऋत्विक यजमान व्यापार गुण दोषाणाम ईक्षिता, इनमें कोई दोष है उन दोषों को देखता है, ईक्षिता तद्वत, मगर स्वयं कुछ नहीं करता, बात नहीं करता, रोकता नहीं, प्रेरणा भी नहीं देता, समझाता भी नहीं, बोलता भी नहीं, कुछ भी नहीं है, गंभीर रूप से बैठा हुआ है वहां पे। इसी तरह तद्वद कार्य करण व्यापारेषु अव्यापृतः, ये कार्य करण माने कार्य करना प्रकृति, कार्य शरीर, करण इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि, ये सभी व्यापार, लगातार व्यापार चल रहा है। तो कार्य करण व्यापारेषु अव्यापृतः, इस व्यापार में शामिल नहीं होता परमात्मा, माने एक हम तो परमात्मा उपद्रष्टा, तो अव्यापृतः उपद्रष्टा, अन्यः विलक्षणः, इन सबसे अलग है, ये सबसे विलक्षण है। इन लोगों का जो कार्यकरण का लक्षण अलग है, उनका लक्षण अलग है, इनसे बिल्कुल फर्क है, अलग है। विलक्षणः तेषां कार्यकरणानां सव्यापाराणां सामीप्येन दृष्टा, अच्छा दूर बैठकर देख रहे हैं क्या, नहीं, अत्यंत समीप से देख रहे हैं, वो है उपद्रष्टा, ठीक है। अथवा उपद्रष्टा का दूसरा, अथवा देह चक्षुर मनोबुद्ध्यात्मनो दृष्टा रहा, ये सब दृष्टा ही है, दृष्टा है क्या, देह भी दृष्टा है, मन भी दृष्टा है, बुद्धि भी दृष्टा है, चक्षु भी दृष्टा है। भाई कितने दृष्टा हैं भाई, अपने अपने स्तर पर एक एक दृष्टा ही है, क्योंकि क्या कहते हैं, तदृश्यम दृक्तुमानसम दृश्यादिवृत्तय साक्षी दृगेव न दृश्यते, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, वहां पे क्या हुआ, रूप दृश्य लोचनम दृक् हुआ, आंख देखने वाला, मगर ये भी, इसको भी देखा गया, तदृश्यम दृक्तुमानसम, तो मन वहां पे देखने वाला बन गया। तो अभी दृष्टा कौन है, आंख है या मन है, सभी भी है, मन भी दृष्टा है, आंख भी दृष्टा है, बुद्धि भी दृष्टा है, सो देह भी दृष्टा है, देह से भी कुछ कुछ अनुभव हो रहा है। एक दृष्टा देह पर्यंत, देह तक ही है, एक दृष्टा मन में बैठा है, एक दृष्टा इंद्रियों में, एक दृष्टा बुद्धि में, ये सभी क्या है, दृष्टा रहा।
देह चक्षु मनोबुद्धि आत्मनः, आत्मा भी दृष्टा है, वे सब दृष्टा है। तेषाम, ऐसा इन सभी दृष्टाओं में बाह्य दृष्टा देह, सबसे बाहर दृष्टा कौन है? देह, शरीर एक दृष्टा है। देखिए क्यों, सब में चेतन व्याप्त है, तो बाद में भी करेंगे। किसी ने घूसा मारा तो आप नींद में भी शरीर का जैसे चेतन है, इसलिए वो रिएक्ट करता है शरीर। उसको अंग्रेज में कहते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी, रिफ्लेक्स एक्शंस, इनबिल्ट मैकेनिज्म इन द बॉडी, इट इज इनवॉलंटरी फंक्शंस। लगता है कि शरीर खुद ही कुछ कुछ चीजों को देखकर अपना रक्षा कर रहा है, खुद वो दृष्टा बनकर। तथा आरभ्य अंतरतमः, उससे लेकर के अंदर जाओ, एक स्तर पे जाओ। अंतरतमः च प्रत्यक समीप आत्मा, और इनर मोस्ट अंतरतमः, इस बीच में क्या है? इंद्रिय भी दृष्टा है, और अंदर जाओ मन भी दृष्टा है, और अंदर जाओ बुद्धि। मन में क्या हो रहा है? बुद्धि जानती है। मन में, इंद्रियों में, शरीर में क्या हो रहा है? बुद्धि जानती है। और बुद्धि में क्या हो रही है? मन नहीं जानता। जो अंदर है, अंतर्मुखी बने बिना नहीं चलता, पता नहीं लगता। तो अंतरतमः च प्रत्यक समीप आत्मा दृष्टा, और अंदर चले जाओ, और जिस दृष्टा प्रत्यक आत्मा, प्रत्यगात्मा, 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 आत्मा दृष्टा, यथा परः अंतरो नास्ति, इससे भी अंदर और कोई नहीं है। जहां पर जाने के बाद, जिस दृष्टा के पास पहुंचने के बाद उसके भीतर और कोई दृष्टा न हो, वो आखिरी दृष्टा है। न अस्ति दृष्टा स अतिशय सामीप्येन दृष्टत्वात् उपद्रष्टा स्यात्। वो जस्ट दृष्टा जो अंदर भीतर है, सबसे भीतर, वास्तव में वो समीप है। कैसे? क्योंकि वे सबका अधिष्ठान है, और आत्मा के बिना शरीर के आगे आएगा। आत्मा और शरीर के बिना, संबंध के बिना शरीर काम नहीं करता। तो आत्मा इन प्रत्येक उपाधियों में काम करती है, और आत्मा इन सब प्रत्येक उपाधियों से भी अलग अलग संबंध भी है। इसलिए आत्मा जो भी अंदर एकदम भीतर, प्रत्यक अतिशय सामीप्येन दृष्टत्वात् उपद्रष्टा स्यात्। तो आत्मा उपद्रष्टा है, बहुत नजदीक से देखने वाला हो गया। बहुत नजदीक से क्या क्या हो रहा है इन सब में, वो देखने वाला कौन है? आत्मा। ओके। और यज्ञ उपद्रष्टुवद वा सर्व विषयीकरणात् उपद्रष्टा, जैसे यज्ञ उपद्रष्टुवद, उपद्रष्टा, यज्ञ उपद्रष्टा बैठे ना, वो क्या है? ऋत्विक यजमान क्या भगवान क्या कहा? यज्ञ विद्या कुशलः। यज्ञ विद्या कुशलः माने क्या है भैया? वो उनको मंत्र भी जानना चाहिए, उनको विधि भी जाननी चाहिए। तो जितना भी ज्ञान यज्ञ के संबंध में है, वो सबका ज्ञान, यानी इन सबका ज्ञान, इन सब के बारे में उस उपद्रष्टा को, माने इस उपद्रष्टा जो बैठा है, उनको जानकारी है, होती है। ऐसा नहीं कि बस मैं मंत्र ही सुनता रहूँगा। बट इसके बीच में, वेद में क्या है, बीच में और कोई ऋत्विक लोग होते हैं। कुछ कुछ हम लोग चांदोग्य उपनिषद देखे हैं, कुछ कुछ ऋत्विक लोग क्या करते हैं, केवल ऋग्वेद मंत्र में कोई लोप हो और ऋग्वेद मंत्र ही सुनते रहते हैं। कोई कुछ लोग यजुर्वेद मंत्र सुनते हैं, यजुर्वेद विधि में मंत्र में कोई लोप हो, वो तब चारों बैठे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अधर्वण छोड़ दो तो अधर्वण, चार ऋत्विक बैठे हैं। उन चार ऋत्विक के ऊपर जो बैठा है ये उपद्रष्टा है। मन उपद्रष्टा को क्या होना चाहिए? सबका ज्ञान होना है। कहने का मतलब यही है। तो इसलिए सर्व विषयीकरणात् उपद्रष्टा।
सबका अनुभव करने वाला, विषय करने वाला। सबका विषय हुआ माने सबको अनुभव कर रहा है, वो उपद्रष्टा है। ठीक है, ये है उपद्रष्टा। फिर दूसरा क्या है? अनुमंता। हनुमंता नहीं, अनुमंता, हनुमान जी नहीं, अनुमंता। अनुमोदनम, अनुमति। अनुमंता माने अनुमति देने वाला। कौन? वो परमात्मा का दूसरा नाम अनुमति है। कभी कभी अनुमति देते हैं। अनुमति माने अंग्रेज में क्या कहते हैं? परमिशन, परमिटर, करेक्ट वर्ड। अनुमंता माने परमिटर, अनुमति देने वाला। अनुमोदनम, अनुमननम, मानने वाला। तो मान गए, मान जाता है तो ठीक है। माने कुर्वत्सु तत्क्रियासु परितोषः, परितोष को अनुभव करने वाला। देखो, उनको लगता कुछ ऐसे, कुछ घर में भी कुछ अनुमंता लोग होते हैं, बात नहीं करते हैं मगर अंदर अंदर खुश होते हैं, बाहर डांटते रहते हैं। अनुमंता माने बस अनुमोदन देते रहते हैं, मान इनकार नहीं करते, रोकता नहीं, ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा कोई कहता नहीं, कुछ से किसी से कहता नहीं। तो अनुमोदनम अनुमननम कुर्वत्सु तत्क्रियासु परितोषः तत्कर्ता अनुमंता च। ये अनुभव करने वाला, परितोष करने वाला, होने अनुभव करने वाला, परितोष को अनुभव करने वाला। तो इसका विचार क्या है? देखिए, वे कुछ कहता नहीं आपसे मगर अंदर अंदर ही वो संतुष्ट है। उपद्रष्टा में ये भी नहीं है। तो हनुमंता में वे देख रहे हैं, अंदर अंदर अनुभव करता है, सुख का अनुभव, परितोष, अनुमोदनम। यूं समझो कि एक बार अपना सिर को हिलाया हाँ कहते हुए, ये अनुमोदनम। कभी कभी अनुमोदन बड़े लोग देते हैं आंखों से, आंखों से अनुमति देते हैं कि नहीं? सो ये परमात्मा जो है अनुमंता। ये कब बनेगा अनुमंता, वो बाद में देखेंगे। तो वही परमात्मा उपद्रष्टा है और वही परमात्मा अनुमंता है, अनुमोदनम। अच्छा, अथवा नहीं तो अनुमंता माने कार्य कर्ण प्रवृत्तिषु स्वयं अप्रवृत्तः। अच्छा, परमिशन देता है माने इसका मतलब स्वयं अपना हाथ पैर नहीं लगाता है, अपना योगदान नहीं देता, कुछ करता नहीं, मदद तो नहीं देता, स्वयं नहीं देता। कहते आपने जो अनुमति दे दी इसका मतलब आप मदद भी देंगे। बोलते अनुमति देना अलग है, मदद देना अलग है। हाँ, ठीक है। घर वाले कभी कभी अनुमति दे देते हैं बच्चों के लिए, चलो ठीक है मूवी जाना है, अनुमति दे दिया, और अनुमति देने के बाद बोलते हैं मैं अकेला जा नहीं सकता हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। ये नहीं बनता, ठीक है। और फिर उल्टा घर पे बोलते हैं फिर अनुमति क्यों दी? भाई अनुमति दी माने कोई अर्ज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, मैं कुछ करता नहीं हूं इसमें, मगर तुमको जाना है तो जाओ, मुझे खींचो मत। अथवा अनुमंता कार्य कर्ण प्रवृत्तिषु स्वयं अप्रवृत्तः अपि प्रवृत्त इव तद अनुकूलः। क्योंकि अनुकूल होता है, अनुकूल माने हिंदी में अनुकूल अनुकूल ही है, और क्या चाहिए आपको? अनुकूल सा दिखता है, जैसे कि प्रवृत्त इव, क्योंकि अनुकूल बनना
हमको लगता है कि वो भी हमारे साथ हमारे कार्य में प्रवृत्त हुए, अनुकूल है। तो जैसे कि कहते हैं कभी कभी अनुकूल वातावरण हो गया, हम सोचते हैं भगवान हमारा साथ दिया। हम भगवान खास करके साथ नहीं दिया, वे अपने काम में लगे हैं। हाँ, भगवान जान लिया कि आप तो ये काम करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं। तो इसी तरह ज्ञान जानकारी है, अनुमति भी है, मगर उसमें प्रवृत्त नहीं होते, मगर प्रवृत्त हुआ सा दिखता है। क्यों? अनुकूल, तद अनुकूल, अनुकूल है, तद अनुकूल विभाव्यते तेन अनुमंता। तो अनुकूल हुआ सा, प्रवृत्त हुआ सा दिखता है, इसलिए वे उसका नाम है अनुमंता। पहला क्या है? उपद्रष्टा, दूसरा अनुमंता। भाई भैया गीता पढ़ना तो ऐसे ही पढ़ना है, कम से कम एक बार ऐसे पढ़ो। बाद में गुरुदेव का जो यज्ञ में जैसा है वो बड़ा मोती मोती निकालते हैं, एक एक शब्द में एक एक मोती है। ऐसे मोतियों को फेंक कर चले जाते हैं। जितना तुम उठा सकते हो उठा लो। एक एक वाक्य एक एक मोती है उनका जो प्रवचन में है। और आपको इस मोती के पीछे कभी कभी उस मोती के ऊपर जो कुछ कवर करके चिल्का के साथ भेजते हैं, फेंकते हैं, उस चिल्का को निकाल के अंदर का जो मोती है, तो इसलिए घर जाओ एक एक मोती इकट्ठा, एक एक ऊपर का निकालो, छिलका निकालो और अंदर का जो भी है उसका भोग कर लो। तो धीरे धीरे पढ़ना है। तो उपद्रष्टा अलग है, अनुमंता। परमात्मा एक ही है, मगर उनका अलग अलग पात्र है शरीर में। कभी इनको उपद्रष्टा कहते हैं, कभी अनुमंता का रूप लेते हैं। और अथवा प्रवृत्तान स्वव्यापारेषु तत्साक्षिभूतः कदाचिदपि न निवारयति इति अनुमंता। आप देखिए, प्रवृत्त हुए आपको, हाँ, के साक्षी रूप में है, माने कभी निवारयति, न रोकता नहीं, इसलिए अनुमंता। जैसे कि अब कभी कभी गलत भी काम कर रहा हो, रोकता नहीं, मगर देख रहा है और गलत काम करने देता है। भाई गलत काम है तो क्यों करने देता है? क्योंकि इससे पहले तुमको कई बार बता चुका हूं तो मानता नहीं, तो इसलिए अभी एक बार करने देता हूं, शौक लगेगा फिर दोबारा नहीं करेगा। बच्चों के साथ हम ऐसे ही करते हैं। कैंडिडेट वहां पर है, बच्चा बार बार जाना चाहता है, मम्मी बार बार रोकती है उसको, थक गई 108 बार के बाद, बोल दो कितने बार तुमको रोको, लाओ जाओ लगाओ, हाथ लगा के आओ, उंगली लगाओ, वो जाएगा, हाँ कोई रोकने वाला नहीं है, हाथ लगाया है। फिर बाद में कैंडलों के बीच में भी लगा दो, वो हिलता फिरता कुछ नहीं, बैठा रहता है बच्चा। बाप रे, ये कितने अग्नि परीक्षा, ये तो अग्नि परीक्षा। 10-15 कैंडल लगा दो चारों ओर, पकड़ेगा नहीं, रोएगा वो। माने न निवारयति, भगवान के। इसलिए हम ये समझना चाहिए कि भगवान हमको क्यों इसका निवारण क्यों नहीं किया। गलत मार्ग पर जा रहे हैं हम तो रोकता नहीं हमको। भगवान बोलते हैं उस समय मैं तेरे लिए अनुमंता हूं, मैं उस दिन मदद दिया, उस समय मैं तेरे लिए और कुछ हूं। और कुछ मैंने भाग्य आएगा बाद में। उस समय तेरे लिए कभी एक बार जिस घटना को मुझे याद दिला रहे हो बच्चों, तब तेरे लिए मैं भर्ता बन गया, अब अनुमंता हूं। क्यों? ये मेरी इच्छा है। तुमको सिखाने के लिए मैं बहुत नाटक करता हूं, कभी उपद्रष्टा, कभी अनुमंता, कभी भर्ता, कभी भोक्ता, कभी महेश्वर, कभी परमात्मा।
तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? भर्ता। भर्ता माने भरणम। बस भरण माने बोझ उठाना, माने भरण माने क्या है? सपोर्ट। तो भरणम नाम देहेन्द्रिय मनोबुद्धीनां संहतानां चैतन्य आत्म पारार्थ्येन निमित्त भूतेन चैतन्याभासानां यत् स्वरूप धारणम तत् चैतन्यात्मकृतम येव इति भर्ता आत्मा इति उच्यते। अब देखिए, भरणम नाम देह इंद्रिय मनोबुद्धीनां संहतानां। अब देखिए, देह इंद्रिय मन बुद्धि इन सभी को एक साथ लाया, एकत्रित किया, इकट्ठा किया। किस लिए? और ये सब चैतन्य आत्मा पारार्थ्येन। पारार्थ मैंने ये सभी देह इंद्रिय मन बुद्धि किसके अर्थ के लिए, किसके उपयोग के लिए ये आए हैं, शामिल हुए, सब इकट्ठित बैठे हैं आत्मा के सुख और भोग के लिए। इसका स्वयं अर्थ नहीं है, इसका अर्थ क्या है? परार्थ। भाई हम सब इकट्ठे बैठे हैं, शरीर मन बुद्धि सब कुछ, देह इंद्रिय मनोबुद्धि नाम संहता नाम। इस संहत को, संहत माने साथ, इकट्ठा, एक साथ लाया। इस संहत को चैतन्य आत्मा पारार्थ्येन, और किसके लिए उपयोगी है? आत्मा। कैसे? चैतन्य आत्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है? चैतन्य, शुद्ध चैतन्य। पर इसमें चैतन्य है ही नहीं है, पर चैतन्य का आभास है। देह में चैतन्य का आभास, मन में चैतन्य का आभास, बुद्धि में, इंद्रियों में, सब में चैतन्य का आभास है। अच्छा, और ये सारे मन बुद्धि चित्त इंद्रिय साथ में आकर बैठा है। किसके भोग के लिए? सुख के लिए, आत्मा के भोग के लिए। सांख्य में कहते हैं पुरुष के भोग के लिए ही प्रकृति है। पुरुष माने जो अंदर पुरुष से, पुरुषयनाथ पुरुषः, जो इस पुरी में जो बैठा हुआ आत्मा चैतन्य जो है, उसी के भोग के लिए ये संहत, इन सभी को संहत किया गया। अच्छा, जैसे गाड़ी का अलग अलग भाग, अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, अलग अलग क्रिया है, अलग अलग चेष्टा है इसका, मगर ये सभी अलग अलग पदार्थों को बनाकर फिर एकत्रित करके गाड़ी के रूप में बनाकर उसको नाम दिया कार। कार, ये सब एकत्रित किए किस लिए? और कोई किसी और दूसरे जो व्यक्ति है इन सब से जो अलग है उसके उपयोग के लिए। अब देखिए, कार जिन जिन भागों से बनती है ना, और इसमें किसी भाग का उपयोग में पूरी गाड़ी नहीं आती। किसी में कोई भाग ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि मेरे लिए एक साथ गाड़ी एकत्रित हो गई। नहीं, इस गाड़ी के अंदर जितने भी भाग है वे सब कहते हैं और किसी व्यक्ति के लिए मुझे तैयार की गई। हम सब एकत्रित हैं, साथ है, स्टीयरिंग है, गाड़ी है, बैठने के लिए है, सब कुछ पूरी जो बाहर से लेकर अंदर तक साथ में क्यों लाया? जो ड्राइवर है उसके उपयोग के लिए। इसीलिए तो चैतन्य आत्मा पारार्थ्य ना, तो सभी चैतन्य आत्मा के लिए ये परार्थ है। परार्थ माने इन सब के चैतन्य आत्मा के लिए ये सब एकत्रित हुए। चैतन्य आत्मा पारार्थ्य न उसके निमित्त भूते न चैतन्य आभासाना, इन सब में क्या पड़ा है? चैतन्य का आभास पड़ा है। आभास पड़ा है इसलिए अपने अपने काम में लगे हैं। यदि आभास नहीं है तो काम नहीं करते। चैतन्य आभासानाम, और आभास होना ही शरीर और इन सब के अपने अपने धर्मों को धारण करना। चैतन्य का आभास पड़ना ही
इस शरीर का, मन का, बुद्धि का अपने अपने धर्म जो भी है, इन सभी धर्मों को धारण करना हुआ। इस धारण ही भरणम, तो भरण करने वाला शुद्ध आत्मा, इसलिए वही भरता है। समझ में आया नहीं आया? सब में, और जहां पे जिसमें शरीर का जो चैतन्य का आभास नहीं रहता, वह अंग या नहीं तो वह भाग काम नहीं करता। तो चैतन्य आभास पढ़ना ही इनकी कृपा है। जैसे कि ये पंखे, लाइट, सब कुछ है, उपाधियां, माइक से सारे बिजली का आभास पढ़ने से ही अपना अपना धर्म का प्राकट्य होता है। यदि बिजली का आभास नहीं पड़ा तो उसका अपना अपना धर्म घूमने का या नहीं तो जलने का, प्रकाश देने का, अपने में जो धर्म है उपाधियों का, ये सभी उपाधियों के जितने भी धर्म हैं वे धर्म का प्राकट्य होगा नहीं। क्यों? बिजली रूपी आत्म चैतन्य इसमें भाषित नहीं हो रहे हैं, माने क्या बोलते हैं, इसका आभास नहीं पड़ रहा है बिजली का। इन सब में बिजली का आभास पड़ने से ही अपना धर्म, माने ये सब बिजली कह सकते हैं, ये सभी उपाधियों को मैं धारण कर रहा हूं। कैसा? मैं आभास के रूप में, ये आभास, मेरा आभास पढ़कर, और ये सभी ये धारण, इन सब का धारण हुआ करता है। कैसे करता है? मेरे आभास से। और सभी एकत्रितता है किसके लिए? आत्म चैतन्य सुख के लिए ही है। तो महाराज बैठे हैं, गाड़ी में कोई बैठा है ड्राइवर, उनके लिए ये गाड़ी बनी है, उनके भोग के लिए। और चैतन्य आत्म पारार्थ्य निमित्त भूतेन चैतन्याभासा नाम जब स्वरूप धारणम तत् चैतन्यात्म कृतमेव। ये आभास किसने किया? किसका आभास पड़ा? और इन सब में एक ही चैतन्य का आभास पड़ना है। यदि सबसे अलग अलग आभास पड़ा, समझो, मस्ती के लिए कह रहा हूं, देह में और किसी का आभास पड़ा और मन में और किसी आत्मा का, एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं आपको, दो आभास पड़ा, अलग अलग आभास पड़ा हो, तो इन सब में फिर संकलन नहीं होता, सहयोग नहीं होता, इसमें सब लड़ते रहते हैं। एक ही आत्म चैतन्य का आभास पड़ने से ये सब एकत्रित हुए हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, एक कहानी बता दिया होगा मैं इससे पहले, फिर दोबारा बताता हूं। एक राजा थे, याद आ गया तो हाथ उठा देना, मस्ती के लिए, टाइम पास करना क्या है जिंदगी में। तो आप ही लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप में रिटायर हो चुके हैं। मैं पहले से ही बिना काम का नहीं हूँ, काम भी नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं, व्हाई डिड यू बिकम सन्यासी? वो जवाब देते थे, आई वॉज अनएम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयबल। नॉट एम्प्लॉयबल, अनएम्प्लॉयड एंड नॉट एम्प्लॉयबल, देयरफॉर तो बाबा जी बन गया। तो ठीक है, एक राजा थे, वो रोज एक कमरे में जाते थे। कमरे में जाना, उस पे कमरे में क्या रखा है रानी तक भी नहीं जानती, कोई नहीं जानते। उसके जो चाबी है वो अपने साथ ही रखता है, कहाँ रखता है किसी को पता नहीं। माने उस कमरे में उस राजा के अलावा, शायद अदृश्य रूप भगवान के अलावा और कोई इसके अंदर नहीं गया। उसमें क्या है किसी को पता नहीं, मगर रोज विधि से सुबह नाश्ता करने के बाद, दरबार में बैठने से पहले वो उस कमरे में जाएगा,
आधा रात बाकी सभी लोग बाहर खड़े रहेंगे, अंदर क्या है कुछ भी पता नहीं। अंदर आधा घंटे के बाद वापस आएगा, बाहर आएगा, फिर दरबार में जाकर बैठेगा। कुछ लोग ट्राई किए पूछने पर, मैं वो मना किया, बस ये इसके बारे में बात मत करना। तो राजा के पास अपना प्यारा एक कुत्ता होता था, कुत्ता बड़ा प्यारा कुत्ता, उसके लिए प्यारा, मेरे लिए नहीं, उसके लिए प्यारा कुत्ता। वो कुत्ता में पीछे भागता था, जहां जहां दरबार में भी कुत्ते के लिए भी एक उन्होंने सिंहासन बना के रखा है, बगैर एक में कुत्ते वहां बैठो, वो प्यारा कुत्ता है। सब लोग फिर उसको राजा का कुत्ता है सम्मान देते हैं। तो कुत्ता भी साथ में रहते हैं, कुत्ता को बाहर छोड़कर ही राजा चले जाते थे अंदर। एक बार ऐसा हुआ, कुछ हड़बड़ी में उन्होंने ताला लगाना भूल गया, दरवाजे को साथ में पास में खींचा और वैसे कि बंद भी, गोता भी नहीं लगाया, ऐसे ही आगे दोनों को खड़े कर फिर रखकर थोड़ा नज़दीक लाकर छोड़ दिया दोनों दरवाज़ों को, माने छोड़ दिया नज़दीक, खुला है, एक धक्का दिया हल्का सा भी खुल जाएगा। वो भूल गए और किसी को हिम्मत नहीं अंदर जाने के लिए। कुछ लोग देखे हैं, फिर बोले कि सोचे कि तो राजा साहब को बता देंगे, राजा अभी दरबार में बैठे हैं, बड़ी व्यस्त है और इससे बोलना अभी बात करना नहीं उचित नहीं है, तो फिर क्या बात है, कोई तो जाएगा नहीं अंदर। मगर ये कुत्ता को मार क्या मालूम है। तो राजा एक आधा घंटे के बाद फिर कुत्ते के लिए ढूंढने लगा, यह मेरा प्यारा कुत्ता कहाँ गया। स्वयं राजा भी बोला, पर बाद में ढूंढते एक कमरे के अंदर नहीं गया। तो राजा ढूंढते महलों में, एक कमरे से दूसरे कमरे, एक दरबार हाल में दूसरे दरबार जा रहे थे, घूम रहे थे, उनको ये नज़र इस पर पड़ा कि ये दरवाज़ा खुला है, ये किसने खोल के रखा है करके अंदर गया तो उन्होंने देखा उस कमरे में कुत्ता मर पड़ा है। कुत्ता मर गया। बोले क्यों मरा, कहानी अब इधर है। वो अंदर क्यों जाते थे, ये तो क्या है, दर्पण का महल, आईना 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 हर जगह ही रखा है। कौन सा दर्पण महल है, दर्पण महल, बस आईना, मिरर, शेष महल, शेष महल। उसमें क्या है, एक आधा घंटा खड़ा रहकर बीच में अपने आप को देखते थे हर जगह से, इस साइड एंगल, उस साइड एंगल, हर कोण से वो अपने आप को देखते थे, ऊपर से नीचे से अपना जो शानदार रूप को, जैसे अपने आप को देखकर मजा उठाकर बाहर आ जाते थे। कुत्ता गए, कुत्ता देखे इतने सारे कुत्ते कहां से आ गए अंदर, भौ 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 करके चिल्लाया, लड़ने लगा हर कुत्ते से, तो चोट लगी, अपने आप को मार दिया, शीशे टूट गए, शीशे के रक्त फिर अंदर घुस गए तो मर गए वहां पूरा। एक बार चिल्लाए तो सब लोग चिल्ला रहे। इसी तरह माने जो जानता है कि एक ही आत्म चैतन्य सब में प्रतिबिंबित है, तो उससे लड़ते कोई किसी उपाधि से लड़ेगा नहीं, वो किसी व्यक्ति से, सृष्टि से लड़ेगा नहीं, गुस्सा अंदर नहीं आता है, क्योंकि वे अपना है, अपना रूप है। तो इसीलिए वहां पे तत्स्वरूप धारण, माने इन सभी आकृतियों को धारण करने वाला एक ही है, ये नहीं, शीश महल में एक ही है, एक ही राजा अनेक सा दिखता है। माने हर प्रतिबिंबित राजा में किसका आभास पड़ रहा है, एक ही राजा का आभास पड़ रहा है, एक ही राजा का आभास पड़ रहा है, वो जानते हैं, इसलिए अपने आप से वो कभी लड़ते नहीं। इसी तरह एक ही आत्म चैतन्य का आभास शरीर मन बुद्धि चित्त सब में पड़ने से सभी चेतनवान बन गए और एकत्रित है किसके भोग के लिए, राजा के भोग के लिए ये सभी सारे प्रतिबिंब बने। इसी तरह आत्मा के भोग के लिए ही ये सब कुछ बना। वो तो ये सबको भरण करने वाला माने अपने आत्मा आभास इन सब पर पढ़ना, ये सब पर अपने इन सब पढ़ने के बाद ये आत्माभास के कारण अपना धर्म का धारण करना,
परमात्मा ही धारण करता है एक एक उपाधि का धर्म, उपाधियों का धर्मों को धारण करने वाला कौन है? परमात्मा है। इसलिए वो कौन है? भर्ता। ठीक है, नेक्स्ट वन, भोक्ता। भोक्ता माने अग्नि उष्णवद नित्य चैतन्य स्वरूपेण बुद्धेहे सुख दुख मोहात्मकाः प्रत्ययाः सर्व विषय विषयाः चैतन्यात्मग्रस्ता इव जायमाना विभक्ताः विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा उच्यते। अब भोक्ता, अब देखिए एक बुद्धि में, बुद्धि देखिए नित्य चैतन्य स्वरूपेण बुद्धेः सुख दुख मोहात्मका प्रत्ययाः, बुद्धि है। बुद्धि और आत्मा के बीच में कैसा संबंध है? अग्नि और उष्णवद। ध्यान से सुनिए। जैसे कि एक आग है, स्टोव है, चूल्हे पर आप कुछ चढ़ाया, कुछ कोई पात्र, वो पात्र गर्म हो गया। तो पात्र गर्म हुआ माने मतलब क्या है? आग के संपर्क में आने से आग के अंदर जो अपना गुण, कौन सा गुण है? उष्ण, उष्णत्व, उसमें व्याप्त हो गया। किसमें? ये बर्तन में, पात्र में। इसलिए पात्र में कहीं पर आप हाथ लगाओ जलेगा, क्योंकि गर्म हो गया। माने इस उष्ण टेम्परेचर ये इस पात्र को व्याप्त किया। अच्छा, इसी तरह बुद्धि में आत्मा के उष्ण टेम्परेचर जैसे अपना तेज को बुद्धि में व्याप्त किया। इस बुद्धि में व्याप्त करने के कारण इस बुद्धि प्रत्यय किस तरह के प्रत्यय हैं? सुख दुख और मोह इत्यादि प्रत्ययों को, एक एक प्रत्यय को ये आत्म चैतन्य के उष्ण रूपी जो चैतन्य का जो आभास पड़ने से प्रत्येक वृत्ति, बुद्धि में जितने भी वृत्तियां हैं, एक एक वृत्ति भासता है स्वयं, है ना? इसीलिए देखिए, हाँ, अग्नि उष्णवत, अग्नि और उष्ण, नित्य चैतन्य स्वरूपेण बुद्धेः सुख दुख मोहात्मकाः प्रत्ययाः, बुद्धि के सुख दुख मोह इत्यादि प्रत्यय वो क्या करेंगे? सर्व विषय विषयाः, और ये सभी विषयों को भोगते हैं। माने सर्व विषय विषय भोग के तो फिर चैतन्य आत्मा ग्रस्ता इव, माने ये चैतन्य आत्मा इस सभी बुद्धि के द्वारा प्रचोदित हुए, अवभाषित हुए जितने भी सुख दुख इत्यादि प्रत्ययों, कैसा लगता है? चैतन्य आत्मा के द्वारा निगलता हुआ सा, निगलता सा माने निगल रहा है, ग्रस्त इव, जैसे खा रहा है, अनुभव कर रहा है। तो उसमें क्योंकि ये चैतन्य की व्याप्ति सब में है। जैसे कि आवरण, आग आया, सभी पात्र के चारों ओर व्याप्त हुआ, माने अग्नि का जो उष्णत्व है, उष्णत्व ये पात्र को खाया जैसा लगता है, निगल दिया, निगला। किसको निगला? पात्र को। सो आपको लगता है कि निगलता हुआ सा दिखता है। ये जान करो आप इस पर। I think you should bring notice to this school people. तो जैसे जितने जैसे भी वृत्ति हैं, ये सब आत्म चैतन्य का जो उष्ण है, चैतन्य है, वो व्याप्त होकर लगता है कि आप इन सबको खा रहा है। ग्रस्त इव, द ग्रस्त इव,
तो ग्रस्ता इव जायमाना विभक्ता विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा इति उच्यते। इसी को आत्मा भोक्ता, आत्मा को भोक्ता कहते हैं। एक्चुअली आप जितने भी शास्त्र का जो विवरण है वो सच है, इसका आप स्वरूप में ध्यान के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो गुरुदेव कहते थे कि इन द लाइट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस एवरी थॉट इज शाइनिंग, बिकॉज द कॉन्शियसनेस एनवलप्ड एवरी थॉट, बिकॉज ऑफ इट्स एनवलपिंग नेचर द थॉट इज शाइनिंग. So that consciousness, if it is not enveloping any thought, the thought doesn't shine. If the thought doesn't shine, it is incapable of illumining the bhogya vastu. टॉर्च लाइट के अंदर जो बैटरी के अंदर दो अंतर्गत शक्ति, उस अंतर्गत शक्ति टॉर्च के बैटरी सेल के अंदर जो अंतर्गत शक्ति है, उस शक्ति का प्रसारण टॉर्च लाइट के बल्ब में फिलामेंट में पड़ने से वो जलकर उसके द्वारा अन्य विषय वस्तुओं को विषय करने में इसमें सामर्थ्य आ गया। किसमें? टॉर्च लाइट के कांति में। इसमें सामर्थ्य कहाँ से आया? इस प्रज्वलित हुई इसीलिए। तो प्रज्वल चंद्रमा, सूर्य का बिंब प्रतिबिंब चंद्रमा में, कांति चंद्रमा में पड़ने से फिर चंद्रमा और कुछ वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है। इसी तरह तब जैसा लगता है कि सूर्य की जो कांति चंद्रमा को खाया जैसा लगता है, क्योंकि उसका कांति का व्याप्त चारों ओर फैलकर वस्तुओं को खाया जैसा लगता है उस कांति में। अब चंद्रमा का उदाहरण दिया, मैं ऐसा मत पूछो कि चंद्रमा का एक ही ओर भगवान सूर्य दिखता है, ऐसे नहीं। उदाहरण समझना, ज्यादा खींचना नहीं। ठीक है, तो ये है विभक्ता विभाव्य इति भोक्ता आत्मा उच्यते। अब महेश्वरः सर्वात्मत्वात् स्वतंत्रत्वात् च महान ईश्वरः च इति महेश्वरः। वे ही परमात्मा महेश्वर है। कब महेश्वर है? देखिए, एक उपाधि को अवभाषित करता हुआ दिखता है तो उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता हो गया है। मगर महेश्वर कौन है? इस समष्टि में जितने भी उपाधि हैं, इस समष्टि रूपी सृष्टि को ही वो संभाल रहे हैं। तो इसे महान ईश्वरः, ठीक है। और कैसे? उसमें अपना स्वतंत्रता है उनको, ईश्वर की जो स्वतंत्रता जो है, इसलिए ईश्वर है। यदि स्वतंत्रता नहीं है, वो ईश्वर कैसे बने? ईश्वरत्व नहीं रहते हैं ना, ईश्वरत्व रहने से ही ईश्वर है। ईश्वरत्व माने स्वतंत्रता है। और कहने के लिए घर का मालिक है, या घर करने के लिए आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, कहने के लिए। आप अंदर जाओ, वहां पे हेड नहीं होती है, तो फिर अपने आप को हेड ऑफ द फैमिली क्यों कहते हो? यदि आप हेड ऑफ द फैमिली है तो निर्णय ले लो। नहीं, मैं निर्णय नहीं ले सकता हूं। ये स्वतंत्रता नहीं है हमको। हमारे जीवन में किसी भी व्यवहार में स्वतंत्रता कहां से है? क्योंकि हम हमेशा के लिए पराधीन है। शरीर के ऊपर आधारित है हमारा जीवन। मन चाहिए, इंद्रियां चाहिए। भगवान बैठकर हमारा जो खाना है, खाया हुआ खाना को हजम करना है। अब देखिए, स्वतंत्रता कहाँ है बताइए हमको? ये जीव को स्वतंत्रता नहीं है। ये प्रकृति में इनका अपना जो क्या कहते हैं, डिपेंडेंस है। तो ईश्वर सच में स्वतंत्र है, वो प्रकृति के बिना भी है, वो प्रकृति से परे है।
इसलिए वे कहते हैं सारी जो सृष्टि है मेरे अधीन है और जैसा मैं चाहता हूं वैसा चलाता हूं। इनकी इच्छा। परमात्मा आखिर में देहादीनाम बुद्धियंतानाम, देह से लेकर बुद्धि तक, प्रत्यगात्मत्वेन कल्पितानाम अविद्यया परम उपद्रष्टुत्वाद लक्षण आत्मा इति परमात्मा। तो अविद्यया कल्पितानाम, अविद्या से क्या है, क्या कल्पित की गई इसमें, देहादि से लेकर बुद्धियंतानाम प्रत्यगात्मत्वेन, ये प्रत्यगात्मा आत्मस्वरूप नो, सभी अपने अपने को प्रत्यगात्मा मानते हैं। क्या शरीर अपना एक आत्मा है, मन भी ये आत्मा है, बुद्धि भी ये आत्मा है। तो सभी ये इन सब में आत्मत्व जो आपने स्थापना की, किस लिए, चेतन के कारण। जैसा कि शरीर भी एक अपना अलग सा एक आत्मा जैसा व्यवहार करता है, क्यों, चेतन पड़ा है, आभास के कारण इसमें चेतनता आ गई, इसीलिए शरीर हमको लगता है कि ये अलग है, मन भी अलग है। सो प्रत्यगात्मत्वेन कल्पिता, ये सब कल्पित प्रत्यगात्माएं हैं। कल्पितानाम, अविद्या कल्पितानाम, परम उपद्रष्टुत्वाद लक्षण आत्मा इति परमात्मा। इन सबसे ऊपर जो बैठा है उपद्रष्टा, वास्तव में जो उपद्रष्टा है वो कल्पित नहीं है, वो अव्यक्त से भी परे है। तो अविद्यया परम उपद्रष्टुत्वाद लक्षण आत्मा इति परमात्मा। सो अंत परमात्मा इति अनेन शब्देन च अपि उक्तः कथितः श्रुतौ। सो अंत परमात्मा, वो सभी अंतर परमात्मा अंदर भीतर है और सर्वव्यापक है, वो अव्यक्त से भी परे है। क्व असौ, कहाँ है वो, अस्मिन् देहे पुरुषः पर अव्यक्तात्, इसी देह में पर बैठा है, व्याप्त है। इनका उपलब्धि स्थान अपना अपना हृदय है। परमात्मा का अनुभव यदि होना है सबको अपने हृदय में ही होगा, उनके पहचान हृदय में ही होता है, बाहर कहीं नहीं होता। ये समस्त सभी अनंत परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान के रूप में सर्वव्यापक जो परमात्मा है, आप बाहर के ओर देखोगे इस सारा विशाल आकाश को, ग्रहों को, नक्षत्रों को देखकर आप आश्चर्य हो सकते हैं, मगर आश्चर्य लग सकता है, मगर पहचानना है तो सब दरवाजे बंद करो, अंदर जाओ, हृदय में बैठो, हृदय में ही इनकी उपलब्धि होती है। तो अव्यक्तात् उत्तम पुरुषः तो अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः 15वें अध्याय में ये आ गया, इति यो वक्ष्यमाणः। अभी ये इसके उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। 15वां अध्याय पढ़ेंगे, आगे कहेंगे क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति उपन्यस्तः व्याख्यायाय उपसंहृतश्च। इस तरह, और क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, इसके बारे में पहले ही उपन्यस्तः व्याख्यान कर चुका है, तो वहाँ पे उपसंहार किया गया। क्यों, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, वही परमात्मा है। तो इसी देह में परमात्मा उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरः और परमात्मा। ठीक है, अब गुरुदेव का जो व्याख्यान, गुरुदेव कहते हैं इसी हमारे सब में परमात्मा हम सब के लिए उपलब्ध है, मगर इनकी उपलब्धि हमारा जो अहंकार है, हाँ, अहंकार के प्रतिशत के ऊपर आधारित है। कितना प्रतिशत आपका अहंकार है। वे कहते हैं ये एकदम अहंकारी है 100%, उनमें परमात्मा केवल उपद्रष्टा है। केवल उपद्रष्टा, देखते रहते हैं, कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं।
आपको को अहंकारी व्यक्ति को भगवान देखते हैं, कुछ भी नहीं करता। वो अपने जो खुदाई नीचे से कर रहे हैं ना, उसमें गिड्ढे में गिरेगा वो, तब भी भगवान कुछ नहीं करेगा। इसलिए जिसके अंदर अहंकार खूब है और अहंकार से वो प्रार्थना करते हैं, भगवान सुनता भी नहीं। उपद्रष्ट, अहंकार के 20% काट दो, कम हो गया, 80% अहंकार है, तब वो क्या बनेगा? अनुमंता। वहां पर भी मदद नहीं देता। ठीक है बेटा, क्या करूं, मैं रोकने के लिए कोशिश भी नहीं करता हूं, देखता हूं, मगर देख रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, ठीक है। और कम कर दो अहंकार, 60% अहंकार है, 60% है, 40% अहंकार को हटा दिया, तब वो भगवान क्या बनेगा? भर्ता, सपोर्टर। ठीक है, थोड़ा मदद दूंगा। और भी कम हो गया, बोलते हैं भगवान, बोलते हैं चलो तेरे साथ मैं भी हूं, तू पकौड़ा खाओ मैं भी खाता हूं, तू रसगुल्ला खाओ मैं भी खाता हूं, तू जो भोगता है ना मैं भी तेरे साथ हूं, आई एम शेयर होल्डर। जय तिरुपति बालाजी। भगवान को शेयर होल्डर बना दिया। भगवान बोले ठीक है, चलो मेरे इतना दे दो, मैं भी तेरे साथ रहूंगा। क्यों? अहंकार कम हो गया। और भी कम हो गया, महेश्वर। फिर ये लगाम अपने हाथ में ले लेता है। हमारा लगाम दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। वो हो जाएगा, तब तक नहीं लेगा हाथ में। पागल को तो थोड़ी काटा है मुझे, मैं तेरे डोरी मैं हाथ में लूं। नो, जब ये मानने वाला जो घोड़ा है तब हमको मजा आता है। जो बिल्कुल नहीं मानने वाला है उसको लगाम हाथ में लेकर क्या करना है बताओ? स्टीयरिंग आप राइट घूमना चाहते वो दाहिने घूमता है, मैं दाहिने घूमना चाहता है बाहिने घूमता है, गाड़ी घूमती है, और बाहिने घूमना चाहते हो तो फिर दो दाहिने मुड़ती है। तो ऐसा जो उल्टा पलटा व्यवहार करने वाला गाड़ी में कोई कौन ड्राइवर चलाता है क्या? इसीलिए, और पूर्ण रूप से अहंकार को सब कुछ मिटा दिया, आप अपने आप को खत्म ही कर लिया, तो भगवान कहते हैं परमात्मा। ठीक है। सो जैसा हमारा अहंकार का जो प्रतिशत रूपी माने कितने जो है वो कम होते जाएगा, उतना ही हमारा भगवान का जो प्राकट्य बढ़ता रहेगा। जितना आप पर्दा के अंदर छेद करेंगे उतनी रोशनी अंदर आती है। थोड़ा फाड़ा उतना, और ज़्यादा फाड़ा ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा फाड़ा हटा ही दिया वो आपको खा जाएगा। ठीक है। तत एवं यथोक्त लक्षणम आत्मानम, ये है इस प्रकार उस परयुक्त लक्षणों से युक्त आत्मा को बताने के बाद भगवान कहते हैं यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतम च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोपि न स भूयः अभिजायते। लगातार घूमो, काम करो, फिरो दुनिया में, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो कुछ भी करना है आप करो, मगर आप पुनः इस लोक में, इस संसार में वापस नहीं आएंगे। ठीक है। ये भी भगवान इसमें पूर्व पक्षी कुछ प्रश्न पूछते हैं, देखो थोड़ा बड़ा है और जवाब भी देते हैं, इसीलिए इसका हम अगले महीने देखेंगे। फ्रॉम 21 जनवरी विल स्टार्ट अवर यज्ञ। ठीक है, 21 जनवरी अप टू, प्लान तो कर रहा हूँ 27 तारीख तक, मे बी आई कैन reduce 1 or 2 days if some work comes. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।